बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है ये 9th क्लास के साइंस मैथ की है और इसमें रिव्यू एक्सरसाइज 3 को डिस्कस करने लगे हैं। इसके हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो है आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है और अगर आप लोग चाहें तो इसको टेबल से भी कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को टेबल से ही करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप इसको कैलकुलेटर से भी सोल्व कर सकते हैं। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाएंगे। अगर आप लोगों ने ये देखने हैं कि ये एक्सरसाइज के कहाँ पर है, अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज के ये सॉल्व किए हुए देखने हैं वो भी आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है log 3x = 5। इसको सॉल्व करने के लिए आपको log का एक रूल याद करना पड़ेगा जो कि क्या है हमारे पास a⁻x = y। अगर हमारे पास इस तरह से एक्सपोनेंशियल हो तो उसको log की फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं और ये वाइस वर्सा होता है। वाइस वर्सा का मतलब है अगर ये आ रहा है तो ये लिख सकते हैं और अगर ये आ रहा है तो ये लिख सकते हैं, यानी कि बेस जो है हमारे पास, बेस जो है वो चले जाएगी log की बेस में और ऊपर जो आ रही है वैल्यू वो साइड पे आ जाएगी पावर, और y यहाँ पर हमारे log के साथ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखें तो इस रूल के मुताबिक हमारे पास जो है log के साथ जो बेस आ रही होती है और इसकी बेस जो होती है वो सेम होती है, यानी कि इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखे तो 3 हमारा बेस में आ जाएगा और ये वाली वैल्यू जो होती है हमारे पास इस साइड पे जो आ रही है ये पावर में चले जाएगी और इक्वल टू x आ जाएगा। अब 3 की पावर 5 जो है ये कैलकुलेटर पे आप लोग निकाल सकते हो। 3 पावर 5 ये आपके पास आ जाएगा 243, तो 243 हमारे पास आंसर आ गया है। अब इसके सेकंड वाले पार्ट की तरफ जाएं तो सेम रूल अप्लाई होगा। 4 की पावर 4 जो यहाँ पर बेस है, बेस दोनों की सेम रहेगी। 4 की पावर जो है हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर 4 की पावर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे y था, ये वाला y और ये पावर में चला जाता है, तो इसलिए हमारे पास ये वाला x जो है ये किस में आ जाएगा, पावर में आ जाएगा और 256 के बराबर आ जाएगा। अब 256 को 4 की पावर में लिखने के लिए हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये क्या आएगा, 2 2 जार 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 की पावर क्या, 2 की पावर 8 आ रही है, तो अगर हम इसके पेयर्स बना लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 की पावर 4। ठीक है, तो 4 बेसिस सेम हो गई हैं तो पावर्स भी आपस में क्या हो जाएंगी, सेम। इनको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है आपको, तो x क्या आ जाएगा हमारा 4 के इक्वल। अब इसके थर्ड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड वाले पार्ट में भी सेम रूल अप्लाई करेंगे। बेस जो होती है वो log की और एक्सपोनेंशियल की सेम रहती है, ये वाली चीज हमारी क्या चले जाएगी, पावर में चले जाएगी और 5 के इक्वल आ जाएगा। अब ये 625 को हम लोग रिड्यूस करेंगे किसी तरीके से, इसकी पावर बन जाए 1/4, ताकि ये 4 पावर बन जाए 1/4 के साथ कैंसिल आउट हो जाए, ये 5 के टेबल पे जाएगा। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। इधर से हमें क्या पता चलेगा, 5 की पावर क्या लिख सकते हैं इसको, 4 इंटू 1/4, साथ x आ रहा है, 4 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 5 की पावर क्या आ जाएगा, x। इसको 5 की पावर क्यों बनाइए, ताकि दोनों की बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए। ये 5 5 कैंसिल आउट, ये बेसिस को हम कंपेयर करें तो आ जाएगा हमारे पास x = 1। इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चले तो फोर्थ पार्ट हमारा होगा, बेस सेम रहेगी 64, 64 ये -2/3 पावर में चला जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। अब 64 को हमने इस तरह से फैक्टराइज करना है कि इसकी पावर क्या बन जाए, 3, ताकि 3 पावर जो है वो कैंसिल आउट हो सके। 2 से करेंगे आप लोग, 4 से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1। पेयर्स बनाएं तो 2 की पावर 6 बन रहा है, तो इस तरह 4 की पावर क्या बन जाएगा, 3। 4 की पावर 3 इंटू -2/3 इज इक्वल टू x। 3 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 4 की पावर क्या आ रही है, -2, यहाँ पर क्या आ रहा है, x। इसको हम क्या करेंगे, प्लस बनाने के लिए नीचे ले जाएंगे। जब नीचे लेके जाएंगे तो 4 4 जार 16, 1/16 क्या आ जाएगा, x का आंसर।
अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब है लोग दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। इसका ये वाला पार्ट जो है ये क्योंकि इसके ऊपर बार है, इसको टेबल से करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग कैलकुलेटर से सोल्व कर सकते हैं। एक ही मेथड यूज होगा, एंटी लॉग दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा 2.4543। इसका हम लोग कैलकुलेटर से निकालेंगे। कैलकुलेटर को फिक्स भी कर सकते हैं और फिक्स किए बगैर भी यूज कर सकते हैं। एंटी लॉग निकालेंगे हम 2.4543 का। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको आप लोग फिक्स कर लो इस तरह से 4 वैल्यूज तक, तो ये आ जाएगा 248.6427। यही हमारा आंसर है। उसके बाद सेकंड वाले पे चलें तो ये सारे कैलकुलेटर से सोल्व होंगे। लॉग है, इधर जाके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। एंटी लॉग लेंगे हम, शिफ्ट दबा के आपने लॉग दबाना है, तो वैल्यू लगानी है 0.1821, तो आंसर आ जाएगा 1.5209। 1.5209। यहाँ पर भी थर्ड वाले पार्ट में जब हम जाएंगे तो थर्ड वाले पार्ट में भी सेम यही चीज़ कर रहे हैं। एंटी लॉग लेना है हमने 0.04 का, 044 ये आपके सामने और ये लिया है। इसको जब इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.1066। अब ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको लाजमी तौर पे टेबल से करेंगे। टेबल से करने के लिए टेबल वाला मेथड जो है हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले हम कहते हैं जो हमारे पास पॉइंट से पहली वैल्यू होती है इसको करेक्टरिस्टिक कह देते हैं। ये 1 बार का मतलब है -1 और उसमें 1 ऐड करके रख लेंगे हम। ये लाजमी तौर पे आपने करना है, खुद से 1 ऐड करना है। जो भी करेक्टरिस्टिक आए, प्लस आए माइनस आए, आपने खुद से इसको ऐड करना है। ये क्या आ जाएगा, आंसर 0। अब इसका मिंटीसा कैसे निकालेंगे? मिंटीसा निकालने के लिए आपको सबसे पहले पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी 0.6238 और इसको टेबल पर से देखना पड़ेगा। जो करेक्टरिस्टिक है ये डिफाइन करेगा कि आपने आंसर में पॉइंट कहाँ लगाना है और मिंटीसा जो होगा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी। इसके लिए आप टेबल जो है वो यूज कर सकते हैं। आपके बुक्स के लास्ट में भी टेबल गिवन है और पेपर में आप लोग टेबल बुक भी लेके जा सकते हो, लॉग टेबल वाली, या एग्जामिनर को भी कह सकते हैं आप क्या हमें प्रोवाइड की जाए। इसके लिए आपने अपने पेज नंबर पे जाना है। ये एंटी लॉग का टेबल आप लोगों को पेज नंबर 95 पर मिल जाएगा। इसमें से हमने अपनी वैल्यूज देखनी है। 0.62 को हम देखेंगे 3 में और फिर 8 में देखेंगे। ठीक है, 0.62 को यहाँ पर पहले वाले पेज पे जो है आपको 50 तक मिलेंगे, दूसरे वाले पेज पे जो है आपको 50 से ऑनवर्ड जो है ये सारी मिल सकती हैं। 62 को हम देखेंगे, ये 62 आपने देख लेना है। 62 को आप लोग देखोगे पहले 3 में और फिर किस में देखेंगे, 8 में। 62 को पहले 3 में देखा, हमारे पास आएगा 41, यहाँ से 4198, तो इसको हम लिख लेंगे। ये मैंने आप लोगों के लिए मार्क की हैं। ये 62 को जब आप 3 में देखेंगे और फिर यहाँ से 8 में देखेंगे तो ये वैल्यूज आएंगी। ये दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास मिंटीसा आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 98 था, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21606। ठीक है, ये हमारे पास मिंटीसा आ गया। अब मिंटीसा और इसको किस तरह से ज्वाइन करना है, आपके पास एक्स किस तरह से आएगा, एक्स इस तरह से आएगा कि आपने मिंटीसा के जितनी वैल्यूज आ रहे हैं उतने पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। अब इसके लास्ट में जो है ये पॉइंट जो है यहाँ पर आ रहा है 0, हमारे पास करेक्टरिस्टिक था, तो इसका मतलब है ये पॉइंट कहीं पे भी कन्वर्ट नहीं होगा। आंसर में हमारा पॉइंट जो है वहीं का वहीं रह जाएगा। इसके साथ ही ये जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ये वीडियो खत्म हो रही है। अगर इसमें से कुछ समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।